मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता गणपति मृत्युंजय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा नीरदलकरम देव सर्वम। दोस्तों, मैं आपका वीरेंद्र अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रजवासी पर स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले के अंदर, जहां पर यहाँ पर आकर देखा मैंने कि लोगों के अंदर अलग सा उत्साह है, लोगों के अंदर जोश है, लोगों के अंदर भक्ति है। जिधर देखता हूँ लोगों के अंदर खुशी खुशी है। तब मैंने कुछ साथियों से पता किया कि भाइयों ऐसा क्या है। तब लोगों ने बताया कि आज हमारे इष्ट देव, हमारे प्रथम देव, हमारे गणपति जी का आज अवतरण दिवस है। और जब मैंने कुछ छानबीन की तो पता लगा कि 50 सालों में पहली बार हमारे गणेश जी का आज जन्मदिन है। भाद्र माह की चतुर्थी के अंदर, उस चतुर्थी के दिन ही हमारे गणेश जी का अवतरण हुआ था। वो इस लोक के अंदर आए थे। हमारी माता पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र हमारे गणेश जी, जो लोगों के सभी विघ्नों को हरते हैं, इनको विघ्नहर्ता भी। गणपति जी को बिल्कुल सर आँखों पर अपने बेटे की तरह 10 दिन तक ये अपने घर रखते हैं। और उसके बाद 10वें दिन फिर इनको विसर्जित किया जाता है नहर के अंदर, किसी तालाब के अंदर, समुंदर के अंदर। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाएंगे कि हमारे यहाँ साथी हैं एक, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कलाकारी की हुई है। गणेश जी की इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। कुछ मिट्टी से है तो कुछ पत्थर से बनाई गई है। तो यहाँ पर देख करके देखिए कितने सुंदर, देखिए हमारे गणेश जी महाराज को कितने अच्छे से यहाँ पर इन्होंने सजाया हुआ है। उसके बाद देखिए हमारे गणेश जी का, देखिए इधर जो गणेश जी का वाहन है मूषक, कितने प्यार से हमारे ये अपनी सवारी को भी रखते हैं। और हमारे गणेश महाराज जी अलग अलग प्रतिमाएं, इस भाई ने इनको यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमाएं, मूर्ति तो बनाई है, ये मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ हमारी, पर इनको भगवान कौन बनाता है? इनको भगवान बनाएंगे आप और मैं, जब हम श्रद्धा से इनको अपने बच्चे के रूप में अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं। और जब अपना प्यार और अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति जब हम भगवान के चरणों में लगाते हैं, इनको अपने दिल में बसाते हैं, तब जाके ये हमारे भगवान बनते हैं। वरना बहुत जगह मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ ऐसे ही बेजान पड़ी हुई हैं, पर इनको भगवान बनाते हैं आप लोग और मैं, या फिर हमारे जैसे भक्त जो अपनी भक्ति में लीन होकर के इनको अपना सब कुछ इनके ऊपर निछावर कर देते हैं। तो एक साथी हैं जिन्होंने इनको मूर्तियों को यहाँ पर बनाया है। तो हम एक बार उनसे भी बात करते हैं कि कितने दिन पहले ये इन मूर्तियों को बनाना शुरू करते हैं और कितने दिन तक इन मूर्तियों को ये यहाँ बनाते हैं और फिर किस प्रकार से यहाँ पर इनको बेचते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब आपका शुभ नाम? महेंद्र राठौर। महेंद्र राठौर। भाई साहब कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। तो आपने ये इतनी अच्छी अच्छी सुंदर प्रतिमाएं बनाई हैं जो हमारे गणेश महाराज जी की, गणपति की, तो ये किस प्रकार, कितने दिन पहले आप शुरू करते हैं इनको बनाना? लगभग सर 4 महीने पहले हम इनकी तैयारी शुरू कर देते हैं मूर्तियाँ बनाने। तो 4 महीने इनके ऊपर आप लगाते हैं। हम जैसे भक्तों के लिए और जैसे भक्तों के लिए, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उन भक्तों के लिए, इनको फिर आप यहाँ पर बना के इनके अंदर रंग रोगन, और ये कितना लगभग 4 महीना सब लगता है इनके अंदर? सर पहले सब मूर्तियाँ तैयार होती है, उसके बाद पेंटिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद दुकान लगाते हैं हम। तो उसके बाद आप दुकान लगाते हैं। तो यहाँ पर भगवान देखिए हमारे भाई ने कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्रतिमा, एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार इनको डिटेल से दिखाया जाए। और फिर भाई का जो वहाँ मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ, उनको दिखाया जाए कि किसी भी भक्त को अगर किसी भी प्रकार की मूर्ति लेनी है, भगवान जी की अपने घर में स्थापना करनी है, तो इन सभी को एक बार एक कॉल करें या फिर भाई के पास आएँ और यहाँ से ले जाएँ अपने घरों में। तो कहूँगा अपने घर में अपने इष्ट देव, अपने देवता को आप लेके जाइए। आपकी सभी विघ्न हरता भी बोला गया है, हमारे सब प्रकार के कष्टों को ये दूर करते हैं। तो उसी प्रकार से साथियों हमारे सभी कष्टों को मिटाते हैं और हम पर जो भी विपदा आती है उनको दूर करते हैं। तो बिल्कुल श्रद्धा भाव से आप इनको अपने घर में ले जाइए, विराजमान कीजिए। अगर आपकी श्रद्धा 1 दिन की है, 2 दिन की है, 4 दिन की है, 5 दिन की है, जितने दिन की आपकी श्रद्धा है, अपने इष्ट देव को आप अपने घर में
बैठाइए, विधिवत रूप से इनकी पूजा कीजिए, इनके चरणों में अपना ध्यान लगाइए, श्रद्धा भक्ति बढ़ाइए। फिर देखिए कैसे हमारे विघ्नहर्ता आपके सभी विघ्नों को दूर करेंगे, आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। तो साथियों, इनके साथ कुछ दंत कथाएं भी जुड़ी हुई हैं कि क्यों 10 दिन तक हम हमारे इस इष्ट देव को, हमारे गणपति जी की हम पूजा करते हैं। दंत कथाएं हैं, आप जैसे भक्तों से और भी बहुत लोगों से सुनी गई है कि जब गणेश महाराज जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो लगातार 10 दिन हो गए थे इनको, लगातार महाभारत लिख रहे थे। वेद व्यास जी अपने कंठ से बोल रहे थे। तो जब वेद व्यास जी ने देखा कि हमारे गणेश महाराज जी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, इनका शरीर बिल्कुल तपने लग गया है, तो 10वें दिन फिर वेद व्यास जी ने गणपति महाराज जी को, जो हमारी सरस्वती नदी है, जो हमारे उत्तर भारत में हरियाणा के यमुनानगर जिला है, उस नदी के अंदर, सरस्वती माता नदी के अंदर इनको स्नान करवाया था। तब जा कर के हमारे गणेश महाराज जी का जो तप था, जो शरीर बिल्कुल जल रहा था, वो शांत हुआ था। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर भी ये कहा गया है कि जो हमारे शिवाजी महाराज थे, उनकी माता जीजाबाई ने सर्वप्रथम हमारे महाराष्ट्र के अंदर, मराठों के अंदर ये चीज़ प्रचलित की थी कि भाद्र माह है, उसकी चतुर्थी के अंदर गणेश जी को अपने घर में स्थापित किया गया था। और उसके बाद फिर वो मुगलों से लड़ाई हुई थी, तो शिवाजी महाराज लगातार उन लड़ाइयों को जीतते रहे। तो तब वहाँ पर भी ये प्रथा प्रचलित हो गई थी कि भाद्र माह की चतुर्थी के अंदर हमारे घर में गणेश महाराज जी को हम लेकर आएंगे। और उसके बाद 10 दिन के बाद हम इनको फिर हमारे यहाँ से विधिवत ढोल नगाड़ों के साथ, रंग के साथ, बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ फिर इनको हम विसर्जित करेंगे। और अगली साल फिर हमारे घर में आने के लिए भगवान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे इष्ट देव, हे हमारे गणपति जी, आप अगले साल फिर हमारे घर आइए और अपने मूषक से कहिए कि हमारे यहाँ जितने भी कष्ट हैं उन सभी कष्टों को ये अपने दांतों से कुतर दें और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए। गणेश महाराज जी की कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। देखिए, मूषक जी एक इधर है, इनके एक इधर है मूषक जी। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक ला के दिखाएँ कि हमारे गणपति जी देखिए हम भक्तों को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो हमारे गणपति जी के वाहन हैं मूषक जी, कितने सरल स्वभाव से अपने इष्ट देव के पास बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ देखिए एक और प्रतिमा बनाई गई है। तो यहाँ पर प्रतिमाओं का ढेर है, इनको हम लोगों ने ही फिर भगवान बनाना है। और वो भगवान बनाएंगे हम अपने भावों के साथ। भगवान भाव के भूखे हैं, पैसे के नहीं, चढ़ावे के नहीं हैं। भगवान को अगर जीतना है, अगर भगवान को जीतना है तो भगवान को अपने आप को आपको समर्पित करना है। इनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, भगवान आपके हो जाएंगे। क्योंकि कहा गया है भगवान भक्त के हाथ में है। भगवान कभी पैसे की चाह नहीं, भगवान देखते हैं समर्पण। ये हैं हमारे गणेश जी, जिनका अभी एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए हमारे राजस्थान के साथियों ने कितनी अच्छी भगवान गणेश जी की कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं कि बहुत सारी हैं। सभी जिसको भी हमारे गणेश महाराज जी की प्रतिमाएं चाहिए वो अपने यहाँ लेकर जाएं। साथियों ने बड़ी मेहनत से बताया है कि 4 महीने लग जाते हैं इन मूर्तियों को बनाने में और भगवान को भगवान बनाने में। इन मूर्तियों को भगवान बनाने में लोगों की उम्र लग जाती है, पूरी उम्र निकल जाती है। किसी को एक क्षण के लिए भगवान के दर्शन नहीं होते। इसलिए साथियों हमारे इस गणेश महाराज जी को आप अपने घर विधिवत रूप में स्थापित कीजिए और अपनी भक्ति इनको दीजिए। फिर देखिए क्या चमत्कार होते हैं आपके साथ। तो इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियोज़ और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर ये संजोग ही बनना था। ये संजोग ही बनना था कि मुझे इस क्षेत्र के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर आना हुआ और मुझे पता लगा जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे प्रथम देव हैं, इन्हीं का ही आज अवतरण और जन्मदिन था। तो ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात थी कि हमारे गणेश जी, जिनका मूल मंत्र भी है ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र को बोलते रहिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते रहिए। तो इन्हीं चीज़ों के साथ और भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। तो साथियों, अगर आप भी गणेश महाराज जी के भक्त हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रजवासी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय गणेश महाराज,
जय गणपति नमः, ओम गण गणपते नमः।